ओके, सो ये अपना क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, इफ द टर्म्स दिस आर इन एपी एंड ऑल आर इंटीजर्स, तीनों टर्म्स इंटीजर है, देन द लीस्ट कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ ए. ओके, ट्राई इट आउट. नोटबुक वाला होमवर्क मैं बताता हूँ आपको, अमर है ना, इसके इस 2 क्वेश्चन के बाद बताता हूँ. सर आई हैवंट रीड मॉड्यूल yet, so I will say नो, यू शुडंट बी सॉरी. आपको मैं मॉड्यूल भेजता हूँ आज पीडीएफ, टेंशन मत लो आप, है ना. आपको आज ही पीडीएफ भेजूंगा, आपको आज ही सबमिट करना है. ओके, 2-3 दिन का कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको आज मॉड्यूल का पीडीएफ मिलेगा. यू हैव टू सबमिट इट एनी हाउ. ठीक है. इफ द टर्म्स दिस आर इन एपी एंड ऑल आर इंटीजर्स, तो फिर क्या होगा, देखो अगर 3 टर्म्स एपी में होती तो बीच वाला टर्म जो होता है, वो क्या होता है, सॉरी रूट एक्स है, रूट एक्स जो होता है वो अगल बगल वाले टर्म्स का एवरेज होता है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज. अच्छा, ये 2 को मैं उधर लिख देता हूँ, मतलब बीच वाला जो होता है उसका डबल, दैट इज इक्वल टू कॉर्नर वाले नंबर्स का सम. स्क्वायरिंग कर लो. ना ना ना, रुको रुको, 2 अंडर रूट है यार, क्या करे इसका. चलो स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा, और कोई काम नहीं है अपने पास, है ना. चलो स्क्वायरिंग करते तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो आप, है ना, और LHS का स्क्वायर तो मैंने लिख दिया 4x, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. RHS का स्क्वायर देखते, ए स्क्वायर मतलब a माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. समझ में आया मैंने क्या करा है, दोनों को एक कॉमन अंडर रूट में डाल दिया, क्योंकि दोनों में अंडर रूट था ना. अच्छा, यहाँ पे तो खिचक खिचक हो जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा a प्लस ए 2a, LHS में ले आओ उसको, तो 4x माइनस 2a दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. समझ में आया, एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल. अब क्या करें, दोबारा स्क्वायर कर दो, क्योंकि जब तक ये मनुष्यत मतलब क्या होता है, अंडर रूट, जब तक ये मनुष्यत नहीं चली जाती तब तक अपना काम नहीं बनेगा. तो स्क्वायर इट अगेन, लेकिन पहले आप क्या करो, ये 2 को काट दो. देखो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, कॉमन लेना पड़ेगा. तो 2x माइनस ए आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग अगेन, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी 5x स्क्वायर. फिर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कट गया, अरे तो काफी आसान हो गया ना. नाउ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स. या तो चलो ऐसा लिखता हूँ ना, माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 4a दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा, या तो x इज इक्वल टू 0, या तो 5x माइनस 4a इज इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, x 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको बोल रखा है कि x इज पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी, यही पॉसिबिलिटी होगी. ओके, तो 5x इज इक्वल टू 4a आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4a. 1 सेकेंड. ओह हाँ, मृणाल का होमवर्क मुझे मिला था. ओके थैंक्स. मृणाल का होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पे मिला था, है ना. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा. अच्छा रुको, करना क्या है अपने क्वेश्चन में, अभी अपन अंधेधुंध सॉल्व कर रहे हैं ना. आपको बोला द लीस्ट कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ ए. अच्छा, तो व्हाट इज ए, यहाँ से ए अपने को पता चल रहा है, ए इज 5x बाय 4.
है ना, और आपको क्या बोला गया है कि a एंड x बोथ आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, लीस्ट कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ a निकालना है, लीस्ट कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ a। अच्छा 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 अच्छा, सोच पा रहे हो आप लोग, बताओ ये क्या लिखा है, रूट एक्स, रूट एक्स क्या है, एपी का टर्म, ध्यान से सुनो, लिखना छोड़ दो अब, है ना, क्या लिखा है, लिखना छोड़ दो, यहाँ देखो क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स क्या है, इंटीजर, नॉट जस्ट अंडर रूट ऑफ एक्स, इवन ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तीनों इंटीजर है। तो सबसे पहले चलो लेट अस अटैक ऑन एक्स, तो अगर रूट एक्स इंटीजर है तो इसका मतलब x डेफिनेटली एक खूबसूरत सा स्क्वायर नंबर होगा ना, मतलब x मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अरे भाई अंडर रूट ऑफ ए नंबर अगर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बैठी होगी, वरना वो इंटीजर थोड़ी ना आएगा, वो तो एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे तुक्के मारता हूँ, तुक्का समझते हो ना आप, तुक्का तो आता ही होगा आपको, तो तुक्का मारते हैं अपन, x की वो वैल्यूज डालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, एंड ऑल शुड बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन की x इज पॉजिटिव, तो x की सारी परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज डाल के देखते हैं कि a क्या आता है ना, x इज इक्वल टू 1, 2 डाल दूं ना, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 नो, 4, 4 इज अनदर परफेक्ट स्क्वायर, 5 नो, 6 नो, 7 8 9, 9 इज अनदर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे करके आपको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए फटाफट देखते हैं, जब x 1 है तो a क्या है 5/4, आपको क्या बोला है कि a का सबसे छोटा कॉम्पोजिट वैल्यू क्या आएगा, कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है, जो प्राइम ना हो, जिसके फैक्टर्स हो अदर देन द नंबर एंड वन इटसेल्फ, तो ये कॉम्पोजिट तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा, रिजेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, x की जगह 4 रख दो, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू 5, प्राइम और कॉम्पोजिट, प्राइम, रिजेक्ट, है ना, लिख लो यहाँ पे क्योंकि प्राइम है। यहाँ पे 9 डालो, x की जगह 9 डालो, अरे यार ये आंसर आएगा कभी, 9 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 9, 9 5 45 डिवाइडेड बाय 4, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, रिजेक्ट। चलो एक और ट्राई करते हैं, 16 में हो जाएगा अपना काम, है ना, अगला नंबर क्या हो जाएगा 16, आप लोग यहाँ पे लिखिए, नेक्स्ट नंबर शुड बी 16, तो x की जगह अगर मैंने 16 का तुक्का मारा तो a कितना आ जाएगा, 16 और 4 कट गया, तो a आ गया आपके पास 20, हाँ 20 इज कॉम्पोजिट, 20 इज डेफिनेटली कॉम्पोजिट, और ये सबसे छोटा कॉम्पोजिट वैल्यू आया है, इसके बाद भी कॉम्पोजिट वैल्यूज मिलेगी अपने को नो डाउट, बट सबसे छोटी तो यही होगी ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 20, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको मॉड्यूल में दोबारा मिलेगा, है ना, हो सकता है, मुझे याद नहीं है, देखना लेकिन, ठीक है, अब लिख लो इसको, है ना, मैं आपके सामने कुछ देर के लिए स्क्रीन खुली रखता हूँ, लिखिए। अद्वैत का आंसर आ गया है 20। कम टू दिस क्वेश्चन, नहीं x4 नहीं आएगा, x16 आएगा, x4 रखने पर अपने को a5 मिल रहा है, a5 इज प्राइम, अगर मैं आपसे बोलता कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम तो आप a5 बोलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल बना सकता हूँ, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना यार, आपको आइडिया तो वही रहेगा हमेशा, x16 आएगा, यार x को 16 रखोगे ना यार, तब जाके आपको a20 मिलेगा, 4 रखने पे तो 5 मिल रहा था। हाँ करो ये वाला क्वेश्चन, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं पॉज करो, सॉल्व करो और फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दो 10-15 सेकेंड।
रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 7:15। सर आप कौन से IIT? लो भाई, अमर ने तुम्हारा आंसर भी दे दिया है, ठीक है। वहाँ की सबसे फेमस ब्रांच जो है वही थी मेरी, अब वो अब लो अद्वैत ने वो भी आंसर दे दिया, ठीक है। इट इज़ द थर्ड ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, 1926 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो इससे भी ज़्यादा और पुराने दो कॉलेज हैं इंडिया में, दैट इज़ IIT रुड़की एंड देन IIT BHU, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स IIT ISM धनबाद, ठीक है ना। सबके नाम अलग अलग थे। पहले दिस वाज नोन एज REC, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका नाम था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इसका नाम था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, देन इट बिकेम IIT ISM, ठीक है। तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है सब में। सॉल्व करो। (32 into 4 parts and such that all the ratio of the product of extreme। देखो सुनो, आपसे ये क्या कह रहा है ना, इन शॉर्ट आपसे ये कह रहा है कि ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कोई सुन नहीं रहा है, सुनो। 32 को चार पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, ये आपसे बस इतना कह रहा है कि 4 numbers आर इन AP whose sum is 32। आपसे ये कह रहा है कि 4 नंबर है AP में जिनका सम 32 है। तो 4 नंबर्स AP में है, मेरे को अच्छे से याद है। देखो A+3D A-3D, कैसे? बीच के दो तो याद रहते ही है, फिर कॉमन डिफरेंस कितना है 2D, वो भी याद है। बस आगे चारों नंबर्स को ये अज्यूम कर लिया मैंने, है ना। तो लिखिए, आप चाहे तो वो अंग्रेजी में जैसे लिखते हैं ना अपन NCERT स्टाइल में, लेट द 4 नंबर्स बी ये। इन चारों का सम कितना हो जाएगा? इन चारों का सम हो जाएगा 4A, ठीक है, क्योंकि 3D D और D सब कट जाएगा। 4A नाउ, और इन चारों का सम 32 है, तो आपके पास A आ गया। देखो कितना शानदार मेथड है, आपको तुरंत A मिल गया, बस अब आपको D निकालना है, ठीक है। वी विल डू दैट। D निकालने के लिए आपको क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्सट्रीम मतलब क्या हो गया ना, कि ये दोनों नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा A-3D इंटू A+3D, इनका रेशो विथ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आप लोगों को देखो यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स डेफिनेटली ये दोनों की बात कर रहा है वो, क्योंकि भाई एक्सट्रीम तो ये हो गया, तो बचा कौन, ये दो, है ना। तो A-D इंटू A+D। अच्छा, इनको मीन क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि बीच वाले जो भी नंबर्स होते हैं ना, कॉर्नर वाले नंबर्स जो होते हैं, इनको अपन एक्सट्रीम बोलते हैं। और बीच में जितने भी नंबर है, जितने भी, अगर यहाँ पे बीच में 2 की जगह 20 नंबर होते तो अपन क्या बोलते हैं, देयर आर 20 मीन्स। वही अपना अगला टॉपिक है, अरिथमेटिक मीन। तो ये हो गया आपका रेशियो, एंड दिस रेशियो इज गिवन एज 7:15। यहाँ से आपको A पता है, D निकालना है, कोई भी कर लेगा। कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट होगी, है ना। ये तो फिर भी काफी आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल दे रखा है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A² - B², और यहाँ पे A+D A-D, A² - D², दिस इज इक्वल टू 7/15। अच्छा, A का वैल्यू मेरे को पता है 8 है ना। तो डाल दो क्या, हाँ डाल देते। 64 - 9D² डिवाइडेड बाय 64 - D², दिस इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 64 यार, 15 × 64 minus 59 of 135 D², दिस इज इक्वल टू 7 × 64। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं कॉमन ले लूंगा ना यार, थोड़ा ज़्यादा चालाक इंसान हूँ मैं।
तो -7d²। 135 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 135 माइनस 7 दैट इज 128d²। और देखिए 64 को मन में आप बोल दो मसाला, ऐसे ही मसाला बोल दो, थोड़ा मजा आएगा। 15 मसाला माइनस 7 मसाला, कितना आ गया 8 मसाला। दिखा आपको 8 टाइम्स मसाला, मसाला कितना था 64, 15 माइनस 7 80 होता है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो आपके पास d² आ जाएगा यहाँ से, है ना। d² कितना आ जाएगा, देखिए d² आ जाएगा 8 इंटू 64। मल्टीप्लाई मत कर लेना गधो जैसे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे फिर कैंसिल करोगे। और 64 इंटू 2 होता है 128। अच्छा d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, +-2। हमेशा ये हैबिट डालें आप। अच्छा हुआ क्या होगा ना, आज देखो मैं बहुत तमीज़ से लिख के बताता हूँ आपको, बहुत तमीज़ से लिख के बताता हूँ। d² अगर 4 है ना, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ d² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 4। एकदम बच्चों जैसे एकदम बता रहा हूँ कि क्यों +-2 आता है, ताकि अपने को रिवाइज हो जाए। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा 2 आएगा नो डाउट। लेकिन d² का अंडर रूट क्या आता है, मॉडुलस ऑफ d। ठीक है, अब मॉड या तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा या तो वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, इसलिए अपने को दो आंसर मिलते हैं। तो फिर अपने पास जो चारों आंसर आ जाएंगे, चारों नंबर्स आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, 8 आ गया अपना a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू +-2। तो 4 नंबर्स या 4 पार्ट्स आर a प्लस d 8 + 2, सॉरी देखो कैसे लिखता हूँ मैं ना, 8 + 2 8 - 2, फिर 8 + 3d 6 और 8 - 6, या तो ऐसा हो जाएगा 8 + 6 8 - 2 8 + 2 8 - 6 8 + 6। अरे यार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये कब लिया मैंने, जब d 2 है, और ये कब है, जब d -2 है ना। तो ये आपके नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स विल बी 2 4 10 14 सॉरी 6। ओके बिल्कुल सही, जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है ना विवेक, उसी सीक्वेंस में आपको रटा होना चाहिए। जैसे अगर आपसे बोला जाए ना कि दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए, ये याद है ना आपको, तो उस तरह से आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या बोलेंगे अपन, कि अंडर रूट हटेगा मॉडुलस आएगा, मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस बटेगा। ये प्लस माइनस मॉडुलस में आता है, 2 में नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, आधे से ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे 2 पे प्लस माइनस आया ना, 2 पे तो हमेशा, अरे आपसे सुनो, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए ना कि अंडर रूट ऑफ 144 क्या है, तो आप क्या बोलना 12। डोंट एवर से कि +-12, आप ब्लंडर कर दोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछते हैं कि x² इज इक्वल टू 144, अब बताइए x क्या आएगा, तो आप बोलना कि अच्छा दोनों तरफ आपको अंडर रूट लेना है। और आपको मैंने अभी बताया था कि अंडर रूट 144 क्या होता है, 12, ये तो 12 ही होता है। रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x² क्या आएगा, मॉडुलस x, अंडर रूट हटेगा मॉडुलस आएगा, मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस बटेगा, ये तो x आ जाएगा आपके पास +-12। क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए अब अगला टॉपिक अपना अरिथमेटिक मीन। तो 2 4, अच्छा ये नीचे से भी आप लिख, दोनों नंबर सेम आएंगे, नंबर्स तो सेम ही आने वाले। सो एक बार समझो ना फिर से, एक्सट्रीम्स और मीन्स नहीं समझा, मैं बता देता हूँ सर। आई थिंक वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10th, यू वुड हैव flexopy, I don't know what it is, if you care to explain। एंड अद्वैत का आंसर सही है, आर्या का आंसर भी सही है, गुड, ऋचा का आंसर भी सही है। सोहम कुछ भी नहीं है, सोहम का डाउट था ना, हाँ सोहम कुछ भी नहीं है। एक्सट्रीम मतलब कोने वाले लोग, कॉर्नर वाले, तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम, ये हो गया एक्सट्रीम। और मीन मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये बीच के दो ना, मीन मतलब बीच में जितने भी लोग, जितने भी नंबर से बीच में, दे विल ऑल बी द मीन्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। रुको जरा, इसको बढ़ा लेने दो, क्या दिक्कत है ब्रो। देखिए इधर, अगर मैं आपके लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, आप बताइए एक्सट्रीम क्या होगा? 1 and 2। एक्सट्रीम हमेशा दो रहेंगे। मीन क्या रहेंगे? ये सारे मीन्स है, दीज आर ऑल मीन्स। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द सम ऑफ एक्सट्रीम, आप बोलोगे 9। व्हाट इज द सम ऑफ मीन, आप बोलोगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ब्ला ब्ला ब्ला। गेटिंग द पॉइंट? So on that note, right, next topic, arithmetic mean. ठीक है, तो वहां पे दो नंबर्स बीच में थे, इसलिए दो ही मीन्स आए थे। ओके, चलिए अरिथमेटिक मीन पे आते हैं। लिखिए लेट ए बी एंड सी बी 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ध्यान से। ये 3 नंबर किस में है? एपी में है। ये 3 नंबर एपी में है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी बीच वाला नंबर होता है ना, या बीच वाले नंबर होते हैं, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, जो भी बीच वाला नंबर होता है या बीच वाले नंबर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मीन। किसका मीन? मीन ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम का मीन कहलाता है। मतलब समझा रहा हूं। अरे यार नोट करने तो कर लो है ना। ओके, अब आप लोग सुनते जाइए। जो भी बीच वाला आइटम होता है ना, या बीच वाले आइटम होते हैं, दे आर नोन एज मीन ऑफ द एक्सट्रीम्स। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि B इज द मीन। लिखना मत अभी, है ना, ये वाली लाइन मत लिखना। B इज द मीन बिटवीन A एंड C। ठीक है, थोड़ा अच्छी भाषा में बताता हूँ। हम इसको बोलते हैं B इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। A और C के बीच का जो अरिथमेटिक मीन है, दैट इज B फॉर बॉम्बे। नहीं किया रेफर मैंने, अग्रवाल बुक नहीं करी मैंने। आर.डी. शर्मा इज द हाईएस्ट लेवल जो आप 12th में बोर्ड्स के लिए रेफर करो, उससे ज़्यादा मत करो। ठीक है, एनसीईआरटी भी इनफ है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चंस इनफ नहीं है। कंसेप्ट तो सारे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना आपको, तो उसके लिए आर.डी. शर्मा बेस्ट है। उससे ज़्यादा आप मत करो। उससे ज़्यादा अपन कर तो रहे मॉड्यूल एंड सिंगेज, चरम सीमा है ये, है ना। सिंगेज बुक तो जो क्या है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल। B is the arithmetic mean between A and C। समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ अगर आपको बोला जाए कि क्या दो नंबर्स के बीच में, मान लो अपने पास दो नंबर्स है A एंड C। A एंड C, अब मैं यार A एंड C की जगह A एंड B ले रहा हूँ, है ना। आप इस एग्जाम्पल से इसको इंटर रिलेट या फिर मिक्स मत करना, है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया मीन का मतलब क्या होता है। अगर दो नंबर्स है तो उनके बीच में बहुत सारे मीन्स आ सकते हैं।
कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ए और सी के बीच में बस एक ही मीन आएगा बी, ना 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 ना, आप यहाँ पे इनफाइनाइट मीन डाल सकते हो। अरे भाई कोई बोले तो डालेंगे ना अपन मीन, अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट मीन्स डाल सकते हो। ठीक है, आर डी शर्मा जेई के लिए इट इज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, आर डी शर्मा फॉर जेईई एडवांस एक बुक है, वो अगर आप रेफर करोगे तो वो फिर भी इट इज क्वाइट गुड, बट सिर्फ आर डी शर्मा इट इज नॉट इनफ फॉर जेईई। है ना। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ए और सी के बीच में सिर्फ एक मीन नहीं आ सकता है, हो सकता है कि दो मीन आ जाए, बी और डी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना। ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में दो मीन्स आ जाए, बी वन और बी टू, बी डी मत सोचो, बी वन बी टू सोच लो, वी विल नॉट रन आउट ऑफ अल्फाबेट्स। या ऐसा भी हो सकता है कि तीन अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे, बी वन बी टू बी थ्री। वो तो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन वाले ने कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने को बोला है। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज सिखाने वाला हूं कि इफ वी हैव टू नंबर्स, इफ वी हैव, बहुत कमेंट कर रहे हो आप लोग, मैं अब पढ़ नहीं रहा हूँ ना, थोड़ी देर से देखूंगा। इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, ए एंड सी नहीं ले रहा हूं मैं, ए एंड सी नहीं ले रहा हूं, ए एंड बी ले रहा हूं ताकि थोड़ा फॉर्मूला सुंदर दिखे ना। एंड वी हैव टू इंसर्ट, अब आप लिख सकते हो वी हैव टू इंसर्ट एन फॉर नालायक अरिथमेटिक मीन, एन अरिथमेटिक मीन्स between, an arithmetic means between them। तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सिंगेज पूरा सॉल्व तो नहीं हो पाएगा अमर, लेकिन अगर आपने सिंगेज के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कर लिए और प्रीवियस ईयर जेई कर लिया तो यू आर इनफ फॉर जेई एडवांस। मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेंस तो आपका मतलब हवा में निकल जाएगा, हवा में, मतलब यू कैन राइट इट, लिख के रख सकते हो। अगर आपने एडवांस के लिए पढ़ लिया ना तो मीन्स आपका एकदम हलवा है, हलवा। ठीक है, तो सिंगेज नहीं, आप जैसे सिंगेज तो अपन ऐसे ही साइड बुक कर रहे हैं ना, सिर्फ सिंगल करेक्ट कर रहे हैं, पूरा सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है। मॉड्यूल अगर आपने पूरा कर लिया तो भी इनफ है, बट मॉड्यूल के साथ साथ सिंगेज अपन सिंगल करेक्ट पूरा करेंगे और प्रीवियस ईयर तो अपन करेंगे। ठीक है, अब आपको लिखना छोड़ देना है, लिखना छोड़ दो और सिर्फ मेरे सामने देखो, मतलब स्क्रीन में देखो आगे। अगर अपने पास दो नंबर से ए बी, ये आर एक्सट्रीम्स, दीज आर एक्सट्रीम्स, और इनके बीच में अपने को क्या डालना है, इनके बीच में अपने को ऐसे नंबर्स डालने हैं जो कि अरिथमेटिक मीन है। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी अपने पास तीन नंबर होते हैं एबीसी, है ना, तीन नंबर्स एपी में होते हैं तभी बीच वाले को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है ना। और अगर चार नंबर एपी में है एबीसीडी, तो ये दोनों एक्सट्रीम्स कहलाएंगे और ये दोनों क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक मीन्स। तो दो अरिथमेटिक मीन आना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तीन अरिथमेटिक मीन भी आ सकते हैं, B1 B2 एंड B3। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब ये तीनों नंबर एम्स कहलाएंगे, अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरा जो सिस्टम है आपका A B1 B2 B3 D, है ना, ये पांचों नंबर्स एपी में होने चाहिए। मतलब अगर पांचों नंबर एपी में है तभी बीच वाले को अपन मीन कहेंगे एक्सट्रीम का। आई विल रिपीट, अगर सारे नंबर्स एपी में हैं तो ही हम बीच वालों को क्या कहेंगे, मीन। किसका मीन, एक्सट्रीम का। ओके, तो अगर मेरे पास नंबर्स है ए कॉमा और लास्ट में बी, इनके बीच में मुझे कितने नंबर इंसर्ट करना है, एन नंबर्स इंसर्ट करना है। तो लेट मी जस्ट से कि एन नंबर्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। समझ में आ रहा है क्या? ये सारे मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि दीज आर, जो येलो से लिखा है ये सारे अरिथमेटिक मीन है आपके, और ये वाले अरिथमेटिक मीन जो है ए और बी के बीच में अपन ने इंसर्ट करे। तो मैंने आपको अभी अभी फंडा समझाया कि अगर ये बीच वाले नंबर्स, इफ दीज आर एक्चुअली द मीन्स, तो इसका मतलब ये सब के सब एपी में रहा होगा। तो ए A1 A2 A3 A4 A5 AN B, ये सब क्या होंगे, सब के सब एपी में होंगे। ठीक है, तो लिखिए ऑल ऑफ दीज आर इन एपी।
ऑल ऑफ दीज आर इन एपी। अब मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, जल्दी से टाइप करो, 10 सेकंड रुक रहा हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? देखिए ये येलो वाले कितने नंबर है, n नंबर। अरे भाई 1 से लेकर n नंबर, 1 से लेकर n नंबर्स। और लास्ट में कोने के कितने नंबर है, कॉर्नर के 2 नंबर है। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी अपने पास, n+2। तो लिखिए टोटल टर्म्स विल बी n+2। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी a। और n+2th टर्म क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना, n+2। आप लोगों का आंसर मुझे अब मिला है। n+2th टर्म क्या हो जाएगा, टर्म है ना, दैट इज b। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वही तो निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। ये लो यार, तुम लोग एकदम मेरे को अंग्रेजी सिखाने लग जाते हो। ऑल ऑफ दिस शुड बी इन एपी। देखो मेरी बात सुनो है ना, अगर मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अगर कह दिया, वैसे जो पहले लिखा था वो गलत नहीं था, बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये सब के सब अरिथमेटिक मीन्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो ये एपी में है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इफ a1 a2 a3 से लेकर an, इफ दीज आर अरिथमेटिक मीन्स, these are arithmetic means, it implies that all of these are in AP। ठीक है, चलिए वो सब तो बात की बात है, मुझे बस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकाले, लास्ट टर्म क्या है अपने पास, b कौन सा टर्म है, an+2, an+2th टर्म है। क्या आप लोगों को an+2 का फॉर्मूला पता है? हाँ बिल्कुल पता है। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस कितने टर्म्स, an+2। अगर यहाँ पे n होता तो अपन क्या लिखते हैं, n-1। यहाँ पे m होता तो अपन क्या लिखते हैं, m-1d, है ना। और यहाँ पे अगर n+2 है तो अपन क्या लिखेंगे, n+2-1d। अरे भाई जितने टर्म्स है उतना -1d, है ना। तो ये आ गया आपका n+2th टर्म, और दिस इज इक्वल टू b। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस n+1 इंटू d इज इक्वल टू b फॉर बॉम्बे। मतलब d का वैल्यू आ जाएगा आपके पास b माइनस a अपॉन n+2। चेक कर लो, b माइनस n+1, सॉरी मैंने n+2 बोल दिया। ठीक है, लावण्य, तेजस, सागर, अद्वैत, गुड। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपने पास, ये आ गया। अच्छा अब आप सारे टर्म्स बता सकते हो, है ना। नाउ इसको आप चाहे तो याद कर लो। कैसे याद करते, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको बोला जाए कोई क्वेश्चन में कि 1 और 200 के बीच में 65 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, ऐसे एक रैंडम सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, तो आप क्या बोलोगे कि यार कॉमन डिफरेंस बता दो, बस कॉमन डिफरेंस बता दो बस, तो मजा आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस मान लो अपन ने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, फटाफट देखिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, b माइनस ए, b मतलब लास्ट टर्म, a माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स होता है n। n मतलब क्या हो गया, येलो वाले जितने नंबर थे ना वो n है। ठीक है, तो कितने अरिथमेटिक मीन अपने को इंसर्ट करना है, 65। तो ये क्या हो जाएगा, 65 प्लस 1। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ से 199 डिवाइडेड बाय 66। ऑल्दो इट इज नॉट अ ब्यूटीफुल नंबर, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो ये डेसिमल में कुछ कुछ आ जाएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा अपने पास, 1 प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म आ गई, पूरा सीरीज बन गया अपना, तैयार हो गया। तो अप्लाई कैसे करना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वो अपन अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रोसीजर याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। जैसे मुझे याद नहीं रहता था कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, एक दो बार मैं टेस्ट में भूल गया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप भूल जाओ, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना।
वो आपको तरीका अगर याद है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। नाउ ऑल द टर्म्स आर, या ऑल द अरिथमेटिक मीन्स आर, ऑल द अरिथमेटिक मीन्स आर, तो देखिए क्या हो जाएगा ए और ये है बी, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन विल बी ए प्लस डी, सेकेंड ए एम विल बी ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और लास्ट अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। बेहद आसान है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूँ मैं सागर, है ना, टेंशन ना लो आप, है ना, बस समझो और लिखो। क्वेश्चन लिखिए आप, insert 20 arithmetic means, insert 20 arithmetic means between 1 and 67। खुद से ट्राई करो और ये मत सोचो टाइम खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा, क्योंकि अपने को मंडे से स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन अपने कल भी क्लास होगी, कल भी अपनी क्लास होगी सैटरडे को, कल 2 घंटे की क्लास होगी, तो उस 2 घंटे में मैं आपको रिलेशंस जो है कंप्लीट करा दूंगा। विवेक आपका एग्जाम हो गया स्कूल वाला, आपको फंक्शंस में पढ़ा नहीं पाया, बट अगर एग्जाम बचा है तो कल अपन पढ़ेंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। स्कूल के एग्जाम का आप कितना टेंशन लिया करो, 0%, है ना, अब सीधे बोर्ड का टेंशन लेंगे और बाकी आपसे 11th तो ऐसे ही निकल जाएगा आराम से, फुल मार्क्स। ट्वेंटी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस पता चल जाता अगर, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता, 1 प्लस कॉमन डिफरेंस, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 3d, और 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और 67, ये हो जाता आपका। मिड अक्टूबर में है ना, ठीक है, चल मारो कर लेंगे अपन, ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन हो गई ये सारे बॉक्स में। मैंने बोला उस कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आपको एक चीज समझ में आई कि अरिथमेटिक मीन से घबराना नहीं है। अरिथमेटिक मीन अगर पूछ लिया तो आपको क्या बोलना है कि डी कहाँ है, कॉमन डिफरेंस कहाँ है। कॉमन डिफरेंस बता दो, 2 सेकंड में बता देंगे। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एन, कितने अरिथमेटिक मीन डालें, 20 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 21, सॉरी 1 नहीं करो, इसको 4 कर लो, 4 कर लेना है ना। तो 67 डिवाइडेड बाय 67 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 63, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये आ जाएगा 21 इंटू 3, डी आ गया अपने पास 3, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा अपने पास। देखिए जो मैं येलो इंक से लिख रहा हूँ ना, 2 आर द अरिथमेटिक मीन, 1 प्लस 3 4, चलो ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 3 इंटू 3, और 20th क्या आ जाएगा, 20th आ जाएगा 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ढंग से लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 9 10, और 20 19 3 57 प्लस 1 58, तो 167। तो ये रहे आपके पास ऑल द 20 अरिथमेटिक मीन्स, ये है 20 अरिथमेटिक मीन। अच्छा अगर मैं बोल देता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन, अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ all the arithmetic means all the 20 arithmetic means in the previous question,
ठीक है, 14710 आपका सही है साबिर। तेजस आपका भी सही है। डी इज इक्वल टू पी आई। सर एग्जाम का टेंशन नहीं। तुम उसको लगा के साइड में रख दिया करो बस, है स्कूल के लेक्चर्स का आप टेंशन मत लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्कूल। सम निकालो जल्दी से, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत जोरदार ट्रिक बताऊंगा सम निकालने में। चलिए सम निकालते हैं अपन, है ना। तो ऑल द एम्स अरिथमेटिक मीन्स जो थे वो क्या क्या थे? दे वर 4 7 10 58, 4 प्लस 7 प्लस 10 टिल 58। तो इनका सम आराम से निकल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ ऑल द एम्स, तो सम आ जाएगा सारे ए एम का। कितने टर्म्स है अपने पास? 20 टर्म्स। क्वेश्चन में दिया था ना 20 टर्म्स निकालना है, तो n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 62, दैट विल गिव यू 620। तो सम आ जाएगा आपके पास 620। 650 नहीं आएगा अद्वैत, 620 आएगा। 680। अबे तीनों अलग अलग दे रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? सिर्फ अरिथमेटिक मीन का सम चाहिए अपने को, ये मीन्स थोड़ी एक्सट्रीम है यार, क्या कर रहे हो? इनका सम मत दे देना साथ में, दीज आर एक्सट्रीम्स। तो 4 प्लस 7 से लेकर 58, लास्ट टर्म 58 आएगा, क्योंकि 20th टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19 3 57 प्लस 1 58 प्लस 2 6 प्लस 4 सॉरी 62 इंटू 10 620, है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब ध्यान से देखो, कॉलेज का पोर्शन अलग चलने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। वो लोग कुछ भी पढ़ाते, क्या कर सकते हैं अब मैं क्या बोलूँ यार। वो लोग कुछ भी पढ़ाते, पहले फंक्शंस पढ़ा देते, जबकि फंक्शन सबसे लास्ट चैप्टर है। लॉग कभी पढ़ाते नहीं है, लॉग के क्वेश्चन करा देंगे, तो क्या कुछ भी डिज़ाइन है वो सिलेबस, है ना, और सालों से चलता आ रहा है, तो क्या करें अब। आपको कभी भी बचपन से लेकर आज तक लॉगरिथम चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। अगर अपने फाउंडेशन में पढ़ा है तो अलग बात है, वो तो आपकी वजह से आपने पढ़ लिया ना, और डायरेक्टली आपको फिर स्कूल में लॉगरिथम पढ़ा दिया जाता है, या बिना पढ़ाए क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, इधर देखिए आप। नहीं नहीं, आपको सिर्फ अरिथमेटिक मीन का सम निकालना था अमर, ए को 1 लेना ही नहीं है। जिंदगी में पहली बार नहीं, आखिरी बार नहीं होना चाहिए ना। चलिए, तो मेथड 2 देखिए, सब देखिए, लिखना छोड़ दो, बहुत शानदार एकदम, बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूँ। सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, या तो ऐसा देखिए, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। अगर आपके पास टोटल n अरिथमेटिक मीन्स है, तो उनका सम क्या हो जाएगा? n इंटू एक्सट्रीम्स वाले नंबर का एवरेज। खत्म। ठीक है, एक्सट्रीम्स वाले नंबर्स का एवरेज। आप उसके लिए परेशान मत हो अद्वैत, वही चीज़ तो लिखी है मैंने, बता देता हूँ। लेकिन ये आंसर होता है डायरेक्टली। कितने मीन घुसाने थे अपने को? 20। एक्सट्रीम क्या क्या था? 1 और 67। खत्म। 1 प्लस 67/2, तो 20 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 34। करके देखो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 80 680 आ रहा है वैसे, है ना, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। 67 माइनस 4, अरे 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 ये 4 है ना, तो फर्स्ट टर्म अपना 4 था, मैंने उसको करेक्ट नहीं करा ना। एक्चुअल मैंने इसको 4 यहाँ पे बोला था, फिर 4 प्लस 3 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, 4 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7
4 प्लस 6 10, 4 प्लस 9 13 और 4 प्लस 19 3 57 प्लस 4 61 है ना। ये लास्ट मीन आएगा तो 7 प्लस 61 आएगा यहाँ पे ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 61। ठीक है, वो क्वेश्चन में एक करेक्शन था ना अपना, यहाँ पे 1 की जगह 4 करना था तो वो इधर मैंने किया नहीं। ठीक है, तो आ जाएगा 7 प्लस 61 दैट इज 68, तो आ जाएगा 680। कोई बात नहीं सागर, आपका आंसर भी सही था, है ना। लेकिन वो कब सही होता है, जब अपन यहाँ पे n की जगह 1 लेते तो, जैसे अमर ने भी बोला n की जगह 1 लेंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन आप लोग उसको करेक्ट कर लो। तो ये वाला तरीका समझ में आया क्या करना है आपको। इसका मैं नोट लिखवा देता हूँ आपको, नोट लिखे, द सम ऑफ n arithmetic mean, the sum of n arithmetic mean inserted between a and b is equal to n times sum of n times single arithmetic mean, single AM inserted between them। लिखिए पहले, कमेंट्स में आपके देखता हूँ आराम से। मतलब इसका क्या हो गया कि आपको मैं अगर बोल दूं 2 एंड 16, इनके बीच में बस एक अरिथमेटिक मीन डालो, तो क्या करोगे आप, एवरेज ले लोगे, 9 आ जाएगा। 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। सिंगल अरिथमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं कि अगर सारे अरिथमेटिक मीन का सम निकालना है, मतलब ये तो तब हुआ जब अपन ने एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा, लेकिन अगर अपन ने एक से ज्यादा भी इंसर्ट किया होता तो कुछ और आया होता ना, कुछ और आया होता। मान लो मैंने अगर यहाँ पे 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे होते, ऐसे चिड़िया 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 चिड़िया, 10 चिड़िया ऐसे इंसर्ट कर दी। अब बोल रहा हूँ इन सब का सम निकालो, तो आप क्या बोलोगे, टेंशन नहीं लेने का बॉस, कितनी चिड़िया है, 10 चिड़िया। अच्छा, सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता, ये होता। तो 10 चिड़िया इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन शुड बी योर आंसर 90। ये ट्रिक है ना। या तो इसका प्रूफ भी दे देता हूँ मैं, अगर ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो प्रूफ दे देता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपको कितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का बोले, लेकिन अगर वो बोलता है सम निकालना है, सम निकालना है, तो आप पहला तरीका तो क्या है कि आप मेहनत मजदूरी करके पूरा ये येलो वाले सारे अरिथमेटिक मीन निकालो, ये वाले पूरे अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर इनका सम करो। तो उसके लिए आपको डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्टली क्या करो कि 1 और 67 के बीच में एक अरिथमेटिक मीन क्या होगा वो निकाल लो इनटू नंबर ऑफ मीन्स। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लो। फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, a प्लस डी। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस डी। अरे यार ये देखो ना, a प्लस डी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। सेकंड क्या है, a प्लस 2d। second arithmetic mean is a plus 2d and third arithmetic mean is a plus 3d। अच्छा, लास्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा आपके पास, लास्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा a plus n minus 1d। ठीक है, इसके पहले जो टर्म था वो एक्सट्रीम था, जैसे a1 के पहले क्या था, एक्सट्रीम, और a n के बाद क्या है, वो भी एक्सट्रीम है। ठीक है, तो इन सब का अगर मैं सम करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं सिग्मा ए आई, है ना। आई कहां से कहां तक नाच रहा है, 1 से लेकर n तक, तो आई इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n। ऐड करते हैं ना, देखिए ए ए ए ए, कितने बार ए ऐड हो रहा है, n बार। अगर 5 बार ऐड होता a तो 5a आता, 10 बार ऐड होता तो 10a आता, n बार ऐड हो रहा है तो na आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए d प्लस 2d प्लस 3d प्लस
टिल कहाँ तक जा रहा है? n-1d तक जा रहा है ना। ये आ गया आपका सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स। सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन। अच्छा देखिए आप ध्यान से, इनको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक एपी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से डी कॉमन ले लो आप, है ना, एन ए प्लस डी इंटू क्या बचेगा अंदर, 1 + 2 + 3 टिल n-1। ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, कोपचे में आ जाओ थोड़ा रफ में। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 2 3 टिल 50, सम बताइए जल्दी से। इसका फॉर्मूला अपने पढ़ा है। ये क्या है? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो फर्स्ट 50 का क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इंटू है ना बीच में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम। इसको निकाल लेना आप खुद से। मेरा बताने का पर्पस क्या था कि यहाँ पे कितने नंबर से नेचुरल, 1 2 3 और लास्ट में क्या है, n-1। तो लास्ट में जो है उतने नेचुरल नंबर। लास्ट में 10 होता तो 10 नेचुरल नंबर, लास्ट में 20 होता तो 20 नेचुरल नंबर, लास्ट में n होता तो n नेचुरल नंबर, और लास्ट में n-1 है तो कितने नेचुरल नंबर, n-1। तो अपन क्या करते हैं, इनका सम कैसे निकालते हैं? जितने नंबर से है उतना इंटू जितने नंबर से उतना प्लस 1। दिख रहा है ना आपको, n इंटू एन प्लस 1, नंबर्स जितने हैं और नंबर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, चाहे तो आप एपी के फॉर्मूले से कर लो, लेकिन मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगा। तो ये कितना आ गया, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू n-1 आ रहा है ना, तो एन ए ए प्लस एन डी आएगा ना यहाँ पे, ए प्लस एन डी आएगा nth टर्म। अदरवाइज जो लिख रहा है तो यार चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया चेंज। तो यहाँ पे भी आसान फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा? 1 से लेकर n तक का सम, तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये चीज़ हो जाएगी अपने पास एन ए प्लस, अच्छा डी कितना निकाला था अपन ने? b माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। अरे अभी अभी निकाला था फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, और ये आ जाएगा आपके पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये n प्लस 1 और n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या अपने पास, एन ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2an प्लस एन बी। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल जा रहा है। कोई बात नहीं, डरने का नहीं, कुछ कॉमन ले लेते हैं यहाँ से ना। n कॉमन ले लिया अपन ने, तो कितना आ जाएगा, 2a। ओ हो तो क्या, 2a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस ए प्लस बी बाई 2। देखो ये प्रूफ बताने का मेरा पास यही पर्पस था कि चलो आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा कि हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, बाकी आप प्रूफ नहीं भी करोगे तो क्या बोलोगे? एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन करो जल्दी से। फाइंड, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द सम ऑफ 101 अरिथमेटिक मीन्स, ऐसे लिखते हैं ना, AMs, अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड between 1 and 99। पेन अटक रहा है मतलब लैग हो रहा है, वो थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है ना, तो फ्रेम ड्रॉप तो हो रहा है, बट अभी अपन सेटिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पेन नहीं अटक रहा है, वो आपको दिखाई लेट दे रहा है। ये क्वेश्चन कर दो आप, मैं खुश हो जाऊंगा। शांति से पढ़ो, है ना, कुछ भी नहीं है। सम ऑफ 101 अरिथमेटिक मीन्स, तो एक तरीका तो क्या है कि 2a क्यों लिखा? अरे एलसीएम ले लिया मैंने, अरे यार यहाँ देखो ना, एलसीएम ले लिया। आई एम वेरी सॉरी, मैंने एक स्टेप खा गया यहाँ पे।
बट इतना तो समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए n कॉमन ले लिया अपन ने ना, तो क्या बचेगा आपके पास a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ये स्टेप आएगी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा। एलसीएम ले लो ना, एलसीएम लेना आता है ना आपको, हाँ, तो उधर 2a आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 101 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 99। बहुत बढ़िया, क्या बात है सागर, लाइफ में दूसरा आंसर है जो कि सही है। सही जा रहे हो, मतलब क्विक, इट वॉज क्विक, है ना। सही होना तो खैर होना ही था। कैसे निकालेंगे अपन, देखो 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 देखो, तरीका क्या होना चाहिए आपका कि 1 और 99 है ना, इनका सिंगल एवरेज या इनका एवरेज निकाल लो। 1 और 99 का एवरेज कितना आ जाएगा, 1 प्लस 99/2, मन में ही कर लेना, 50 आ जाएगा। और कितने एम है, 101, तो दिस विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, 101 इंटू 50, दैट इज 5050। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी का सही आया, मतलब आप लोग सीख रहे हो, वेरी गुड। तो हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे अपन समाप्त करेंगे, लेकिन एक होमवर्क तो लेना बनता है, क्योंकि कल के होमवर्क मैंने डिस्कस भी नहीं करे। आप अगर चाहो, चलो अभी टाइम हो गया ना, इजी क्वेश्चन है कल के, मैं शॉर्ट में बता भी दूंगा, बट एक होमवर्क लिखिए आप लोगों ने, लिखिए सम ऑफ, दिस विल बी होमवर्क, सम ऑफ। देखो आप क्या करो ना, अपनी वॉल पे एक बहुत छोटा सा स्टिकी नोट जो है वो लगा दिया करो। स्टिकी नोट्स नहीं तो आप बड़ा सा पेपर चिपका दो, दूसरा नहीं पहला, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा करो ना, ये वाली चीज़ लिख लिया करो। या तो आप है ना फालतू टाइम में सोचते रहा करो, फालतू टाइम में मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, अगर जैसे कि किसी दिन बिजी हो कुछ कर रहे हो, तो फालतू टाइम में ये सोच लिया करो कि अच्छा अगर मेरे को कोई बोल देना कि 5000 अरिथमेटिक मीन डालो और उनका सम निकालो, तो मैं पागल नहीं हूँ। किसके बीच में, मान लो ये आपको बोलता है 1 और 10 के बीच में 5000 अरिथमेटिक मीन डालो, डाल सकते बिल्कुल, और उसका सम निकालो। तो कैसे करेंगे अपन, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आ गया। सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या आ गया इनके बीच में, 1 और 10 के बीच में, ये सिंगल अरिथमेटिक मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ मीन्स, खत्म, दिस इज योर आंसर। तो ये वाली चीज आप सोचा करो बार बार कि अरे 5000 आ जाएगा तो क्या करते थे, फॉर्मूला क्या होता था। बात मैं बता रहा हूँ ना, बिगेस्ट रिविजन इज कि आप सोचते जाओ मन ही मन में, दिन रात दिन रात दिन रात सोचते जाओ यही चीज़ों को, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सबसे बेस्ट रिविजन है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 arithmetic progressions are in the ratio 7n plus 1 divided by 4n plus 27। चेक कर लेंगे यार, है ना, ये दिया आपको, सही है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स। ठीक है, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है, ऐसा अपन ने बहुत किया है, सही बात है। आज का होमवर्क बता देता हूँ मैं, ये वाला लिख लो आप पहले, दिस इज योर होमवर्क, है ना। कल वाला होमवर्क रादर वो बता देता हूँ मैं, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड नहीं मतलब 2-3 मिनट तो लगेगा। क्या क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, ये वाले क्वेश्चन थे ना। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लेक्चर पे जाना पड़ेगा अपने को। इनइक्वालिटीज 319, ये तो आपको करना ही है सॉल्व। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिए थे, ठीक है। टाइम थोड़ा एक्सीड हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बताने से हेजिटेट कर रहा था, बट देख लो, ये सबसे मुश्किल है, इसको बता देता हूँ। इन दोनों के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, है ना, हिंट, बहुत ही प्यारा हिंट दे रहा हूँ कि आप लोग क्या कर लो ना, कॉमन डिफरेंस वाले मेथड से कर लो। सॉल्व इट बाय यूजिंग कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे कर लो तो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। वरना यू कैन रैशनलाइज, बट आई डोंट थिंक रैशनलाइज से कुछ मदद मिलेगा। BC मिल जाएगा वैसे, CA
बट बेहतर होगा कि आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस कर लो यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा, आराम से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा पहले मैं ये वाला बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। आपको क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी एंड सी दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दे आर इन एपी, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ये। अब ये वाली चीज़ को देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। ये क्या लिखा है अपने सामने, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा। तो सुनो, मुझे कुछ पहली बात तो डिनोमिनेटर में लाना है और फिर कुछ मुझे ऐड भी करना है। तो कैसे ऐड करूँगा मैं, है ना, तो वो सोचते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को लेट अस डिवाइड बाय ए बी सी। क्यों क्यों, क्योंकि अपने डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, करके देखते हैं। अगर आपने ए बी सी से डिवाइड करा तो देखिए ए अपॉन ए बी सी, बी अपॉन ए बी सी, ये सब मन में करना होता है। जो मैं वाइट इंक से लिख रहा हूँ ना अभी, उसको मन में करना है आपको। तो मन में करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वन अपॉन बी सी आ जाएगा, वन अपॉन ए सी, वन अपॉन ए बी। तो अगर ये तीनों एपी में है, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद जो आइटम आएगा वो भी एपी में आएगा। तो दीज थ्री विल ऑल्सो बी इन एपी। ओके, अच्छा हम्म 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 सी, चलो, है ना। मैं आपका थोड़ा सा है ना विजुअलाइजेशन जो है, चीज़ों को देखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा एनहांस करके बताता हूँ। क्या करूँ ना, ये वाली चीज़ जो थी इसको फिर से एक बार मैं लिखता हूँ। क्या लिखा है, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी। इनका एलसीएम लो ना, टेक एलसीएम। ये लिया ना आप, ये क्वेश्चन दिया है तो एलसीएम लो, आपको जो चीज़ मिलेगी उससे आपको पूरा परफेक्ट हिंट मिल जाएगा। देखिए बी सी, क्या लिखा है, ए सी प्लस बी सी। एलसीएम तो लेना आता है अपने को ना, आई बिलीव यहाँ मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। तो ए सी प्लस बी सी, ये बी लिखा है, तो ये आ गया अपने पास नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, बी सी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, बी सी। तो डिनोमिनेटर तो अपन ने बना लिया है, बस न्यूमिनेटर बनाने की देरी है। न्यूमिनेटर क्या बनाना है अपने को, ए सी प्लस बी सी, किसका, फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर अपने को क्या बनाना है, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। सेकेंड का क्या बनाना रहेगा, जल्दी बताइए, ए बी, साइक्लिसिटी है ना यार, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। और थर्ड का क्या बनाना रहेगा, बी सी प्लस ए सी, है ना, करके देख लेना। तो ये तीनों टर्म्स बनाने के लिए मुझे कुछ कॉमन टर्म्स से मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ही। एक लैम्डा तो ऐसा चाहिए जो मेरे को न्यूमरेटर में जबरदस्ती क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, देखिए ए सी प्लस बी सी, फिर ए बी प्लस बी सी, फिर ए सी प्लस बी सी, ऐसा कुछ लाना है। तो अपन क्या करेंगे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ताकि तीनों को बराबर कुछ ना कुछ मिले, है ना। ये लैम्डा है, और तीनों पे अगर अपन लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट टर्म आएगी, रिजल्टेंट जो आएगा अपने पास वो भी एपी में आएगा। और वो रिजल्टेंट क्या आएगा अपने पास, वो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, देखिएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय बी सी, है ना। शांति से देखते जाइए बस। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, मैंने क्या करा, इधर सब जगह इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी यही आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ पे भी ऊपर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। डिवाइडेड बाय क्या आ गया, इधर ए सी, इधर आ गया ए बी। अच्छा, तो ये तीनों भी एपी में आएंगे, ये तीनों भी एपी में आएंगे। अच्छा, इनमें बंटवारा कर दो। बंटवारा कैसे, मतलब दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, समझ में आ रहा है ना। बंटवारा मतलब आप इसको स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट करोगे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी प्लस बी सी अपॉन बी सी वन आ जाएगा, प्लस सी ए अपॉन बी सी। ठीक है, चमक गया यहाँ से। क्या चाहिए था मुझे, ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास शायद आ गया है, देखते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सही करा ना अपन ने, ए बी प्लस ए सी, ठीक है भाई, देखते हैं। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस सी ए अपॉन सी ए वन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए बी बाई ए बी वन, बी सी बाई ए बी प्लस सी ए बाई ए बी।
है ना, कुछ नहीं करा अभी, तो मैंने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करा है, ये आ गया अपने पास, ये तीनों भी एपी में होंगे। अब तो कोई भी बता देगा कि 1 को हटाना है, तो क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 ऑन ऑल द साइड्स। तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा, ये काटना पीटना भी कर दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, a अपॉन सी प्लस a अपॉन बी, और 1 तो कट गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, a कट जाएगा और c कट जाएगा, तो b बाई सी प्लस b बाई ए, -1 तो चला गया वहाँ से, तो c अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस आएगा ना, सॉरी, ये तीनों भी एपी में होंगे, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था आपको, फर्स्ट वाली टर्म वही तो लिखी, a बाई बी प्लस ए बाई सी, अरे यार ए कॉमन ले लो, ज़्यादा फटफड़ाहट हो रही, तो a इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, ये सोचना थोड़ा मुश्किल था ना ये क्वेश्चन, आई एग्री इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। ये तीनों भी क्या है, एपी में है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सबसे अब पैटर्न थोड़ा नोटिस करो कि करते क्या है अपन। सबसे पहले आपको जो दिया है उसको पूरा खोल दो अच्छे से, खोलने के बाद पता चला अच्छा ये तो ये है मतलब ए सी प्लस बी सी इसको चाहिए, और इसको ए बी प्लस बी सी चाहिए, इसको बी सी प्लस ए सी चाहिए, मतलब तीनों को आप क्या दे दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर अपन खुद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, यहाँ ए बी आ जाएगा, ए सी प्लस ए बी, है ना, बाकी तो खैर आप लोग समझदार हो। ये वाले दो क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, कौन सा, फर्स्ट वाला जो है उसमें आप एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम मत लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास कोई और बेहतर तरीका आता है तो आप बताइए मुझे, बाकी अपन कल डिस्कस करते, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते क्लास को। ठीक है, आपका होमवर्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ होमवर्क, है ना, जिसने नहीं लिखा है उसके लिए खासकर ये रहा होमवर्क, है ना। तो ये स्क्रीन में रहेगा आपके 1 मिनट, फिर मैं लेक्चर एंड कर दूंगा। कल मिलते हैं हम, है ना। होमवर्क कंप्लीट करें, मेक अ स्ट्रीक। मैं आपको क्या सिखा चुका हूँ, सुनो सुनो सुनो, आपको मैं एक चीज़ सिखा चुका हूँ ना कि आप स्ट्रीक तो बनाओ, फिर देखो कैसे मज़ा आता है आपको। एक बार स्ट्रीक बनाओ, आपका ईगो अपने आप बन जाएगा, फिर आप सब कुछ करने लग जाओगे, तोड़ने में डर लगेगा स्ट्रीक को। तो एक बार स्ट्रीक बनाइए आप, है ना। तो आज फर्स्ट डे था जिसका नाम था, कल उसका नाम आता है फिर से, तो उनका डे 2 हो जाएगा, है ना। बाकी मृणाल और अद्वैत का नाम मैं लिख दूंगा। ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क, इनइक्वालिटीज आप कंप्लीट कर लो 319 तक, एंड सेंड इट बाय संडे। इससे ज़्यादा आपको इनइक्वालिटीज करना नहीं है। ठीक है, कल मिलते हैं अपन, है ना, बाय बाय।